नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। अगर आपने मॉनसून में छुट्टियां बिताने का मन बना रहे हैं और एयरलाइंस के सस्ते टिकट के ऑफर्स के दावों के मुताबिक आप प्लान कर रहे हैं, तो टिकट बुक कराने से पहले जरा ध्यान दें। क्या वाकई इन ऑफर्स के मुताबिक सस्ते टिकट ग्राहकों को मिलते हैं? क्या वाकई आप इन डिस्काउंट्स पर भरोसा कर ट्रैवल प्लान कर सकते हैं? आज ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं और ये जानने के लिए आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए कि आखिर हम ये तमाम बातें क्यों कह रहे हैं। क्यों, आप ध्यान से देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। सस्ते टिकट की भरमार, एयरलाइंस के डिस्काउंट भरमार, कभी 12 रुपए में हवाई टिकट देने का दावा, कभी समर सेल या मॉनसून सेल के नाम पर 700 या 800 रुपए में टिकट देने की बात। अक्सर एयरलाइंस ऐसे ऑफर्स लेकर आती रहती हैं, लेकिन आप में से कितने लोग हैं जो इन ऑफर्स का सही तौर पर फायदा उठा पाते हैं या इन डिस्काउंट के जरिए एयरलाइंस के दावों के मुताबिक सस्ते में टिकट खरीद पाते हैं? ऑफर्स के दावों में कितनी सच्चाई? ये तमाम ऑफर्स हवाई। गर्मियों की छुट्टियों के बाद मॉनसून सेल के नाम पर इंडिगो और स्पाइस जेट भी सेल लेकर आई है और सस्ते टिकट के तमाम दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 899 रुपए के नाम पर इंडिगो की सेल शुरू हो चुकी है, लेकिन जब आप वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो ये ऑफर केवल एक ही रूट पर है। सिर्फ बागडोगरा गुवाहाटी रूट पर आपको 899 का टिकट मिलेगा, वहीं बाकी रूट पर टिकट इससे महंगा है। जबकि सेल के तहत 12 से 14 जून के बीच 39 घरेलू रूटों के लिए सस्ते में टिकट बुक किए जा सकते हैं। ऑफर के तहत टिकट बुक करने पर 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच यात्रा करनी होगी। बेशक बाकी रूट्स पर आपको 899 में टिकट नहीं मिल रहे हों, लेकिन बाकी एयरलाइंस के मुताबिक एयरफेयर कुछ कम है। वहीं मुंबई चेन्नई के लिए आपको 1999 रुपए खर्चने होंगे। दिल्ली चेन्नई के लिए 3399 रुपए, मुंबई अहमदाबाद का टिकट 1299 रुपए में और दिल्ली गोवा का टिकट 3399 रुपए में दिया जा रहा है। स्पाइस जेट भी 799 रुपए की सेल लेकर आया है, लेकिन इस सेल का वेबसाइट पर कोई जिक्र नहीं है। जबकि आप ट्रैवल एग्रीगेटर जैसे मेक माई ट्रिप की वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो आपको ऑफर के बारे में जानकारी मिलेगी, लेकिन जब आप सस्ते टिकट की खोज करेंगे तो आपके हाथ लगेगी मायूसी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हम सवाल यहाँ पर यही उठा रहे हैं कि जो डिस्काउंट्स ये कंपनियां दे रही हैं, ये कितने सच्चे हैं या फिर ये आपको बरगला तो यहाँ पर नहीं रहे हैं। भले ही आपको डिस्काउंट यहाँ पर जरूर मिल जाए, लेकिन ये वो रूट्स होते हैं जहां पर ज्यादा लोग ट्रैवल नहीं करते हैं। अब जी बिजनेस यहाँ 5 सवाल उठा रहा है। सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि क्या एयरलाइन सस्ते टिकट के नाम पर झूठे दावे करती है? क्या सस्ते टिकट कुछ रूट तक ही सीमित होते हैं? क्या ये ऑफर्स चुनिंदा सीटों पर ही दिए जाते हैं? और क्या ऑफर्स के नाम पर एयरलाइंस सेल बढ़ाती है? क्या एयरलाइंस का ऐसे ऑफर्स देना सही है? यही वो सवाल है जो हम यहाँ पर उठा रहे हैं। मेरे साथ तमाम खास मेहमान यहाँ पर जुड़ गए हैं। हर्षवर्धन साहब हैं, एविएशन एक्सपर्ट, साथ ही साथ अश्विनी कक्कर, एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन हैं मर्क्यूरी ट्रैवल्स के, वो भी हमारे साथ हैं। परवेज दमानिया हैं, फाउंडर हैं दमानिया एयरवेज के, और साथ ही मेरे सहयोगी समीर दीक्षित भी हमारे साथ यहाँ पर ज़्यादा बातचीत के लिए जुड़े हुए हैं। और अब सवाल यहाँ पर यही उठता है कि क्या एयरलाइंस सस्ते टिकट के नाम पर ये झूठे दावे कर रही है? मेरे साथ मेरे सहयोगी समीर है। समीर के पास सबसे पहले यहाँ चले थे। समीर, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे समझना चाहेंगे कि आखिर इन ऑफर्स में उन्हें कितनी सच्चाई लगती है, या फिर उनको लगता है कि केवल प्रमोशन का एक जरिया होता है ये एयरलाइंस की तरफ से। उसके बाद में हर्षवर्धन साहब के पास आऊंगी। समीर जी बिल्कुल, एयरलाइंस के अपनी तरफ से तो काफ़ी उनको प्रमोशन मिल जाता है कि वो 999 का या फिर 899 का ऑफ़र दे देते हैं, लेकिन लोगों को उसका कितना फ़ायदा होता है, यही जानने के लिए हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे समझना चाहूँगा कि इंडिगो हो, स्पाइस जेट हो, 899, 999 के ऑफर्स लाते हैं,
आपको क्या वाकई में इसका कोई लाभ, कोई ऐसा बेनिफिट होता है जब टिकट बुक करते हैं? बेनिफिट तो आज तक कुछ दिखा नहीं, क्योंकि वो टर्म्स एंड कंडीशन जो अप्लाई करते थे उनकी टर्म्स एंड कंडीशन इतनी हाई होती है कि उसकी वजह से जो नॉर्मल प्राइस होता है वो टिकट का प्राइस सेम हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई डिस्काउंट दे रहा है आपको, कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर हाँ, ये एक कॉम्पिटिशन का जरिया है और कुछ नहीं, क्या नाम है कि अपने पब्लिसिटी नहीं तो पर आपको कभी कोई आपको लगा हो कि चलिए इस बार मौका नहीं लगा, अगली बार में कभी टिकट मिल जाए? नहीं, हर बार ये लोग ऐसे ही करते हैं, झूठ बोलते हैं, न्यूज़पेपर पे इतने बड़े बड़े एड्स आते हैं, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। मुश्किल से 100-200 का फ़र्क होता होगा बस, वो भी हम हर बार तो अब चेक रखते नहीं डेट्स, उसका रेट्स का कि पिछली बार कितनी थी, इस बार कितनी है, वही रहता है, उतना ही पड़ता है। अगर वो डिस्काउंट दे भी तो उसके बाद वो आगे जाके जो भी सर्विस होती है उसके अंदर कमी कर देते हैं और उसके अंदर उनका टैक्स बढ़ा के वही लेते हैं। चलिए हर्षवर्धन साहब, ये दिल्ली की जनता है, यूथ है, और ये मानता है कि चाहे डिस्काउंट ये एयरलाइंस भले ही दे दे, लेकिन उसके बाद आखिर में तमाम तरह के टैक्सेस लगाकर उतना ही पे करते हैं एंड ऑफ द डे जितना ये किसी भी नॉर्मल रूट के लिए तय करते हैं। सर, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या ये तमाम दावे जो एयरलाइंस करती है ये झूठे हैं, क्योंकि जो टिकट मिलती है वो बहुत कम लोगों को यहाँ पर मिलती है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एयरलाइंस जो है वो सिर्फ अपने जो उनका अपना अधिकार क्षेत्र है उसमें फेयर कम कर सकती है। आप खुद जानते हैं कि हर टिकट पे सरकार के टैक्सेस हैं, एयरपोर्ट के टैक्सेस हैं और पैसेंजर सर्विस टैक्सेस हैं, तो वो ऑलमोस्ट जो हैं 40% की कॉस्ट जो है टिकट की दूसरे टैक्सेस में होती है। उसके ऊपर एयरलाइंस का कोई अधिकार नहीं होता और वो उसको कम नहीं कर सकते। तो जो आपका बेस फेयर जिसे आप कहते हैं उस पे ही एयरलाइंस कम कर सकती हैं। अब ये बात दूसरी कि ओवरऑल आदमी सोचता है कि भाई उसको 555 का टिकट मिलेगा या 999 का टिकट मिलेगा, पर उसकी जो आखिरी कीमत है वो आके कोई 2500 या 3000 आ जाती है। तो वैसे भी क्या है, जो पीक फेयर भी होता है वो भी उससे 2000 रुपये ऊपर ही होता है, तो उतना फ़र्क आदमी को महसूस नहीं होता। पर जो फेयर्स हैं वो सिर्फ एयरलाइंस अपने हिस्से के कम कर सकती है। रही बात उसकी झूठे दावे या उसकी, तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। ये बात ज़रूर है कि ये जो फेयर्स होते हैं ये बहुत कम सीटों के लिए होते हैं और जो एकदम जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आते हैं, तो जिसे अर्ली बर्ड डिस्काउंट जैसे आप कहते हैं जी, तो जो एकदम उस समय क्लिक कर लेता है और वो लोग जो हैं उनको इसका फ़ायदा मिलता है। पर उसके लिए भी ये है कि आप कितना एडवांस में प्लान कर सकते हैं, क्योंकि जब आप जिस टाइम सफ़र करना चाहते हैं उस टाइम आपको वो सुविधाएं नहीं मिलती हैं। परवेज दमानिया साहब, जैसा कि सर ने भी यहाँ पर कहा, हर्षवर्धन ने, कि फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर जो ये एयरलाइंस डिस्काउंट देती हैं, आपकी खुद यहाँ पर दमानिया एयरवेज के आप फाउंडर हैं, कोई स्मार्ट ट्रिक जो हमारे व्यूअर्स को बताना चाहे कि जब इस तरह के कोई ऑफर आए तो आप ऐसे टिकट बुक कीजिए या अपनी प्लानिंग कुछ इस हिसाब से कीजिए कि जैसे भी कभी ऐसा कोई ऑफर आए तो आप क्विकली बुक कर दीजिए। कोई स्ट्रैटेजी सर, कोई स्कीम इसके पीछे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिल सके? नहीं, हर्षवर्धन साहब was completely right on all the points he said. These are more of sales gimmick more than anything. अभी अगर मुझे मुंबई दिल्ली जाना है और डिस्काउंट इज ऑन गुवाहाटी डिब्रूगढ़, हाउ डज इट हेल्प मी? सो आई थिंक ये सब स्ट्रैटेजी है लोगों को अपने साइट पे लाके एंड इंक्रीज ट्रैफिक ऑन द साइट एंड बाय दैट वे इंक्रीज बिजनेस। ये सब सेल्स गिमिक है। बेसिकली पैसेंजर विल एंड अप पेइंग अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि वापस एयरलाइन अपने ही टिकट, अपना जो बेसिक फेयर है वो ही सस्ता कर सकती, बाकी जो 40% टैक्स है वो तो पैसेंजर को देने ही पड़ेंगे। और इसके साथ इतना लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना पड़ता है कि दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी डज नॉट वर्क। So I think these are more of sales and marketing gimmicks. In reality, the passenger will end up paying the normal fare or negligibly less than a normal fare. So I think in these sales gimmicks, these marketing gimmicks, but Mr. Damania, you know, ऐसे ही टाइम पे, जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए उनके पास दोबारा, सर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए दोबारा बात करें जी। सर बिल्कुल सर, मैं ये समझना चाहती हूँ कि ऐसे में जो आप कह रहे हैं कि सेल गिमिक है ये और सिर्फ पैसेंजर को अट्रैक्ट करने का तरीका है, सर कहीं ना कहीं पर ऐसे समय पर पैसेंजर अपने आप को फिर थोड़ा
फूल फील करता है, स्टूपिड फील करता है कि यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है। ऑफ कोर्स। हाँ, तो सर इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होनी चाहिए? नहीं, पर सी एवरीबॉडी, नहीं ट्रांसपेरेंसी क्या होनी चाहिए? ये लोग झूठ तो नहीं बोल रहे, दे आर सेइंग द ट्रूथ ना। अगर 180 सीटर का प्लेन है और उसमें से 10 सीट ही अवेलेबल है 555, वो झूठ नहीं बोल रहे। दे आर नॉट सेइंग हाउ मेनी सीट्स आर एट डिस्काउंट, दे आर सेइंग डिस्काउंटेड फेयर। तो भाई वो इतने नेग्लिजिबल सीट रखेंगे और इतना फास्ट बढ़ जाएगा कि कोई बाकी पैसेंजर को चांस ही नहीं मिलेगा। मे बी सम लकी वंस विल गेट एट अ चीप रेट, बट इट डजंट मीन दैट द होल प्लेन इज गोइंग टू बी सोल्ड एट 555। आज भी आप कभी भी फ्लाइट देखेंगे, अभी लो कॉस्ट जैसा कुछ इंडिया में रहा नहीं है। ऑल फ्लाइट्स आर फ्लाइंग एट वेरी हाई कॉस्ट एंड पीपल आर पेइंग क्वाइट अ लॉट ऑफ प्रीमियम ऑन ऑल फेयर्स। कोई भी बॉम्बे दिल्ली फ्लाइट आज 8-9 हजार से नीचे नहीं है। So these are all sales gimmicks, and airlines are doing exceedingly well, so they will continue to keep marketing their own tactics. ठीक है सर, ठीक है। अश्विनी कक्कड़ मेरे साथ है, एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन है मर्करी ट्रैवल्स के। अश्विनी, ये समझना चाहूंगी कि जब इस तरह की सेल आती है किसी एयरलाइन की तरफ से, तो कितने लोग आप लोगों को फ़ोन करते हैं? ऐसे ट्रैवल एजेंट्स को फ़ोन किया जाता है या एजेंसीज को फ़ोन किया जाता है और कहा जाता है कि आप हमारे लिए टिकट बुक कर दीजिए? अश्विनी, चलिए अश्विनी तक हमारा संपर्क यहाँ नहीं हो पा रहा है, लेकिन मेरे सहयोगी समीर भी हमारे साथ बने हुए हैं। समीर से भी हम यहाँ पर एक और सवाल यहाँ पर ले लेते हैं और समीर से समझने की कोशिश करते हैं, उनके साथ जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। समीर, एक बात यहाँ पर ये भी देखनी होगी कि ये जो लोग आपके साथ हैं, इनसे ये जानना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि सेल के तहत कभी कभी 2-3 महीने पहले भी टिकट बुक कराए जाते हैं, जिससे इन ऑफर्स का फायदा मिल सकता है। क्या लोग ऐसा प्लान करते हैं? कोई भी सेक्टर हो, मान लीजिए सबसे बिजी सेक्टर मानते हैं दिल्ली मुंबई को या दिल्ली चेन्नई को, अगर आपने कभी फ्लाई किया हो तो आपने चाहे 2-3 महीने बाद टिकट बुक करी हो, तो इस तरीके का कोई आपको एडवांटेज मिला हो कि कोई टिकट आपको 1000 रुपये 2000 में मिल गई हो? नो। तो आपको क्या लगता है ये जो 899 या 999 का ऑफर आता है, ये सिर्फ ऑफर है, इसका कोई फ़ायदा आपको नहीं? नहीं, सिर्फ ऑफर ही है, आगे जाके उसमें इंक्लूड हो जाता है, टैक्सेस वगैरह में उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। ये कोई ऑफर्स नहीं है। पब्लिसिटी। हाँ जी। और ये जैसे आप बता रहे हैं, जैसे कि क्या नाम है कि जैसे ऐड निकालते हैं, फिर उसके बाद आपको मिला नहीं मिला, हम फ्लाइट से जाते हैं कि जाते नहीं, वहाँ जाके मिला नहीं मिला, पर इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम जैसे अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन देखते हैं कि वो लास्ट में जाके आपका लास्ट दिन रह गया, जल्दी करिए। वो जैसे जैसे हम करते हैं, क्या नाम है, इतने में प्राइजेस उतना ही नॉर्मल पड़ता है। कहते हैं कि 10 दिन पहले बुक कर लो, आपको सस्ती पड़ेगी। गोवा जाना है हमें, तो गोवा जाने से 10 दिन पहले कर लो, आपको सस्ता पड़ेगा, 1000 रुपये इतना कम पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, पर कहीं ना कहीं आपको कुल मिलाकर 2-3 लोगों से हमने बात करी, उन्होंने साफ कहा कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट ज़्यादा नज़र आता है, क्योंकि जो रियल एडवांटेज है, जो उसका रियल फ़ायदा है इस तरीके के ऑफर्स का, उनको नहीं मिलता है। ठीक है समीर, अश्विनी जी हमारे साथ हैं, अब उन्हें हमारी आवाज़ आ रही है। अश्विनी जी, जब इस तरह से एयरलाइन सेल्स ऑफर देती है तो कितने लोग कॉल करके यहाँ कहते हैं कि आप हमारी टिकट बुक कर दीजिए, या फिर खुद ही टिकट बुक करना प्रेफर करते हैं? देखिए, कॉल्स काफी सारे आ जाते हैं और हमें भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मगर मेन बात यह है कि क्यों ना इसको कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट बना दिया जाए, जहां की 799 का भाव लिखा जाए, उसके बाद में सारे टैक्सेस लिखे जाएं, और उससे जो है कि पूरी पब्लिक को ज्ञान हो जाए कि ये टोटल प्राइस कितनी आने वाली है। दूसरी बात है, ट्रांसपेरेंटली बताना चाहिए कि हमारे पास इस प्राइस में सिर्फ 10 टिकट हैं, उसके बाद प्राइस इतना बढ़ जाएगा। और तीसरी बात यह है कि जब ये टिकट बुक हो जाते हैं, हाँ। और देखने की बात यह है कि 15% के करीब लोग जो है उनको कैंसिल करना पड़ता है, क्योंकि ये इतनी लॉन्ग टर्म बुकिंग होती है कि जब वो फ्लाइंग का टाइम आता है उस वक्त तक कस्टमर उस फ्लाइट पे नहीं जा पाता है, क्योंकि कोई ना कोई और तकलीफ आ जाती है। हाँ, ठीक है हर्षवर्धन जी, यही बात अमाउंट लूज हो जाता है। यस मिस्टर कक्कर, हर्षवर्धन जी यही बात मैं आपसे कह रही थी कि किस तरह से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और आपने कहा कि जितना एयरलाइंस अपनी तरफ से कर सकती है उतना करती है, लेकिन सर ऐसे में बहुत बार जब ऐसे सेल ऑफर्स आते हैं तो जो साइट है किसी भी एयरलाइन की, वो बहुत बार क्रैश भी कर जाती है। पहले भी हमने देखा है कि साइट खुलती ही नहीं
नहीं है, या जैसा कि कक्कर साहब ने यहाँ पर कहा कि अगर पहले ही पता चल जाए कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे भी 15 या 20 टिकटें हैं या 50 टिकटें हैं या 500 टिकटें हैं, लेकिन वो पहले अगर पता चल जाए तो फिर जो टिकट बुक करने वाला है उसका भी समय बर्बाद नहीं होगा ऐसे में। देखिए, ऐसा है कि अभी तक जो इस तरह की पॉलिसीज़ हैं, और अब ये लो फेयर स्ट्रक्चर इतना पॉपुलर हो गया और इतने सालों से है, तो जनरली आम ट्रैवल पब्लिक को जो है इसका पता है। जो बात दूसरी अश्विनी कक्कड़ ने कही वो बहुत सही कही कि बहुत पहले आप इसको प्लान करते हैं और उस समय कोई अचानक प्रॉब्लम आ जाती है तो आप कैंसिल करते हैं। तो अब ये तो इसमें तो एयरलाइंस को आप दोषी नहीं ठहरा सकते। और इसमें जो मेन जिसको बेनिफिट मिलता है, जो ऐसे कैजुअल लोग हैं जिन्हें जब उस लो फेयर पे अगर हवाई जहाज़ में सफ़र करने का मौका मिले तो मिल जाए, तो उस तरह के लोग ही उसका एक इफ़ेक्टिव एडवांटेज उठा पाते हैं। पर यहाँ मैं एक और बात आपको थोड़ा बताऊंगा कि ये जो फेयर्स होते हैं लो फेयर्स, वो एक सेक्टर के होते हैं। अब आपने दिल्ली बॉम्बे तो मान लीजिए हो सकता है कि उस 799 या 1000 के फेयर पे बुक कर दिया, पर जब आप उसका रिटर्न लेना चाहते हैं तो आपको पूरा फेयर मिलता है तो उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता है क्योंकि उसकी मैचिंग होती है। और रही बात इसकी, ये सारी एक्सरसाइज जो है सेल्स को एक्साइट करने की होती है। आपके जी बिजनेस पे बहुत सालों से ये चर्चा रही और उसमें मैंने भी हिस्सा लिया कि सरकार को जो फुल फेयर है उसको बताना चाहिए और सरकार को एयरलाइंस को बाध्य करना चाहिए कि वो एक अंतिम फेयर पैसेंजर के सामने रखें ताकि उनको पता रहे कि इस 599 का मतलब 2700 होता है, 599 नहीं होता है। जी 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 बिल्कुल। अश्विनी जी, आपके पास आऊंगी और ये समझना चाहूंगी कि कहा जाता है कि टिकट जो है वो एक ऐसे टाइम पे बुक करना चाहिए जब बहुत ज़्यादा उस टिकट के लिए लोग नहीं ढूंढ रहे हो, यानी कि अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग या फिर देर रात अगर आप टिकट बुक करें तो आपको प्राइसिंग में थोड़ा सा डिफरेंस दिख जाता है। इस बारे में आपसे समझना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मेरी सहयोगी जो रूही है वो एक टिकट बुक करने की कोशिश कर रही थी। क्या उनको यहाँ डिस्काउंट का फ़ायदा मिला या नहीं, आप देखिए इस रिपोर्ट में। मॉनसून आने में भले ही वक्त हो, लेकिन एयरलाइंस ने अपने मॉनसून सेल का अनाउंसमेंट कर दिया और जिसका प्रमोशन वो ज़ोर शोर से कर रही कंपनियां जैसे जेट एयरवेज, स्पाइस जेट, इंडिगो, ये सारी एयरलाइंस अपने कस्टमर्स के लिए मॉनसून सेल्स ऑफर्स लेके आई हैं। और इस ऑफर के अंतर्गत आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन सिर्फ 799 रुपये या 899 रुपये में ट्रैवल कर सकते हैं। और ये दावा कर रही हैं कंपनीज। तो अगर आप कहीं ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो तो ये ऑफर्स आपको लुभावने तो लगेंगे, बट देयर इज़ अ कैच हियर और वो हम आपको बताएंगे जी बिजनेस में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंडिगो से और बताते हैं कि किस तरीके के ऑफर्स वो अपने कस्टमर्स को दे रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इंडिगो के इस ऑफर में 899 रुपये से टिकट्स के प्राइस स्टार्ट हो रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस तरीके से वो वेरियस डेस्टिनेशन में उन्होंने प्राइसिंग की है इस सेल के अंतर्गत। दिल्ली से बेंगलुरु ट्रैवल करने का अगर आप प्लान करें तो इस ऑफर के अंतर्गत आप सिर्फ 2899 में टिकट बुक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस टिकट का फाइनल प्राइस क्या होगा अगर हम इस ऑफर के अंतर्गत टिकट बुक करने का डिसाइड करते हैं। तो आप दिल्ली से बेंगलुरु का टिकट 2817 रुपये में बुक कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक ही फ़्लाइट पर आप ये टिकट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम सेम डेट पे दूसरी फ़्लाइट्स पे इस टिकट का प्राइस देखें तो करीबन 6000, 4000, 5000 और ये 23,000, 24,000 तक आपको टिकट्स मिलेंगी। तो जो ऑफ़र्स तो दिए जा रहे हैं लेकिन बहुत ही कम नंबर्स और लिमिटेड नंबर्स में आपको ये टिकट्स दी जा रही हैं ऑफ़र्स के अंतर्गत। मुंबई से दिल्ली की टिकट आपको 2299 रुपये में मिलेगी। वहीं अगर मुंबई से आप गोवा जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप 1599 रुपये में इस ऑफ़र के अंतर्गत टिकट बुक कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मुंबई से दिल्ली का टिकट आप 2299 रुपये में तो नहीं मगर 2349 रुपये में ज़रूर बुक कर सकते हैं इस ऑफ़र के अंतर्गत। तो स्पाइस जेट भी अपने कस्टमर्स को कुछ सिमिलर डिस्काउंट ऑफर कर रही है और इस नए ऑफ़र के अंतर्गत कस्टमर 799 रुपये में टिकट्स बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसकी वेबसाइट पर जाके देखेंगे तो कहीं भी सेल का प्रमोशन नहीं किया जा रहा है, कहीं भी आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ जाकर आप कहाँ टिकट्स बुक कर सकते हैं। और इस ऑफ़र का ट्रैवल पीरियड रखा गया है जून 26 से लेकर सितंबर 14 तक। वहीं आप स्पाइस जेट और जेट एयरवेज के सेल को मेक माई ट्रिप पर ज़रूर देख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेक माई ट्रिप पर जेट एयरवेज और स्पाइस जेट की जो सेल है उसका प्राइस 799 रुपये से शुरू हो रहा है और जिसको आप 12 जून तक ही बुक कर सकते हैं। इस ऑफ़र को आप 12 जून तक ही अवेल कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने आपको दिखाया एयरलाइंस अपने कस्टमर्स को बड़े बड़े दावे तो कर रही है कि 700 रुपये में, 800 रुपये में और 1000 रुपये में आप टिकट्स बुक कर सकते हैं, लेकिन जो डेस्टिनेशन है वो बहुत ही लिमिटेड है। आशा करते हैं कि हमने आपको जो बताया वो आपकी ट्रिप को स्मूथली प्लान करने में मदद करेगा।
चलिए, रूही से शो के बाद ज़रूर समझना चाहूँगी कि वो अपने फ़ायदे की टिकट यहाँ पर बुक कर पाई या नहीं। लेकिन अश्विनी कक्कड़ साहब, जो मैं रूही के इस स्टोरी से पहले आपसे बात कर रही थी कि क्या कोई टाइम पीरियड होता है जिस समय पर टिकट बुक करनी चाहिए? अगर सेल नहीं है तो भी कहा जाता है कि एक ही रूट को फॉलो नहीं करना चाहिए, अलग अलग रूट्स पर या अलग अलग वेबसाइट्स पर टिकट को कंपेयर करना चाहिए? देखिए, कंपैरिजन करना तो हर एक आदमी का हक है और करना भी चाहिए, मगर सबसे अहम बात यह है कि अगर इसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी आ जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि अगर देखिए, अगर एयरलाइन ट्रांसपेरेंटली कहे कि देखिए 799 बेस प्राइस है, उसके ऊपर 1,500 रुपया टैक्स लगेगा और टोटल प्राइस ऐसा 2,300 रुपये आएगा, तो वो एक बहुत अच्छी चीज रहेगी। दूसरी ओर अगर वो ट्रांसपेरेंटली बता दें कि पहले 50 टिकट या पहले 20 टिकट हम 2,300 रुपए में बेचेंगे और उसके बाद अगले 50 टिकट 3,000 रुपए में बिकेंगे, तो वो भी कस्टमर की बहुत मदद करेगा। और तीसरी बात यह है कि अगर वो कोई कैंसिल करना चाहे तो सिर्फ बेसिक प्राइस कैंसिल होगी और बाकी टैक्सेस वापस मिल जाएंगे, ये भी अगर ऐलान हो जाए तो उससे बहुत अच्छा कस्टमर फ्रेंडली एयरलाइन वो देखी जाएगी। मगर सैडली होता क्या है कि कस्टमर बेचारे इस उम्मीद से आते हैं, वेबसाइट पे बहुत कोशिश करते हैं, कई बार वेबसाइट क्रैश हो जाती है, कई बार ट्रैवल एजेंट्स को फोन करते हैं और ट्रैवल एजेंट्स बेचारे लगे रहते हैं और बाद में ट्रैवल एजेंट्स को इसका भुगतान करना पड़ता है, क्योंकि वो उनको गाली मिलती है कि अरे आप हमारे लिए टिकट भी नहीं बुक कर पाए। तो ये बहुत ही अजीब सी सिचुएशन डेवलप हो जाती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। परवेज दमानिया साहब, हर्षवर्धन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो साफ है कि एयरलाइंस ये सस्ते टिकट तो यहाँ पर देती है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं इस बात को भी साफ कर देना चाहिए कि टैक्सेस मिलाकर कितना फाइनल फेयर है जो आप देते हैं। और अश्विनी साहब ने भी यहाँ पर कहा कि आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर इन टिकट्स को यहाँ पर पा सकते हैं, लेकिन परवेज दमानिया जो हैं वो इसे सिंपली यहाँ पर सेल गिमिक के नाम से और गिमिक के तौर पर देखते हैं। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।